क्या भारत की ईमानदारी भारतीय वायुसेना को महंगी पड़ गई? हमारे पड़ोस में चीन जैसा बहुत ही चालाक, धोखेबाज, शातिर और बेईमान दुश्मन मौजूद है। हमारा पड़ोसी दुश्मन चाइना बेईमानी, जासूसी, धोखेबाजी, साम दाम जैसे सारे तिकड़म आजमा के बड़ी बड़ी तकनीक हासिल कर रहा है, लेकिन भारत यहाँ पर ईमानदारी, नियम और कानून का पालन कर रहा है और भारत की ईमानदारी वायुसेना को भारी पड़ गई। वैसे तो ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन अब खुद हमारे देश के कई सारे रक्षा जानकार यह सलाह दे रहे हैं कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। जैसे चीन हथियारों की तकनीक हासिल कर रहा है, क्योंकि ईमानदारी हो या बेईमानी, देश के सुरक्षा के लिए सब कुछ सही है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है जैसा कि भारत और चीन दोनों ही रूस के बहुत करीबी हैं। दोनों ही देशों के पास में रूस के हथियार मौजूद है, लेकिन भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि भारत काफी ईमानदार है, जबकि चीन उतना ही ज्यादा बेईमान है, क्योंकि रूस के खरीदे गए सभी हथियारों पे चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। चीन लगभग रूस के सभी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना फाइटर जेट बनाया, अपने मिसाइल डिफेंस बनाए। यहाँ तक कि चीन ने फाइटर जेट का इंजन भी इसी प्रकार से हासिल किया। लेकिन वहीं भारत रिवर्स इंजीनियरिंग के मामले में कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। जैसे कि भारत लाइसेंस के तहत रूस के सुखोई फाइटर जेट का उत्पादन कर रहा है। यहाँ तक कि भारत पिछले कई सालों से सुखोई फाइटर जेट के इंजन का भी रख रखाव और मरम्मत कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने रूसी फाइटर जेट या रूसी इंजन कहीं पर भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई सफलता हासिल नहीं की। और अब हमारे ही देश के रक्षा जानकार यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत अब सुखोई फाइटर जेट और सुखोई के इंजन को इतना पहचान चुका है कि अगर भारत चाहता तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद का इंजन विकसित करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जबकि वहीं हमारे पड़ोसी चीन ने रूसी हथियार इसलिए खरीदा ताकि वह रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। यहाँ तक कि अब तो साउथ कोरिया भी, जो कि लंबे समय से लाइसेंस के तहत अमेरिकी इंजनों के कल पुर्जों का न केवल निर्माण कर रहा है, बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। और अब वही साउथ कोरिया भी अमेरिकी इंजनों के संचालन के अनुभव से अपना खुद का इंजन विकसित कर रहा है। लेकिन वहीं भारत के पास में रूसी इंजनों का इतना लंबा अनुभव होने के बाद भी भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा कदम नहीं उठाया और भारत इस मामले में पीछे रह गया।